राधे राधे भक्तों, आइए आज दशा माता की कथा सुनते हैं। दशा माता व्रत कथा चैत्र कृष्ण दशमी को किया जाता है। ये व्रत घर की दशा के लिए किया जाता है। सुहागन औरतें इस दिन डोरा लेती हैं। सफ़ेद कच्चे सूत की कोंकड़ी को रंग लेती है। 10 तार का डोरा लेकर उसमें 10 कांटे लगा देती हैं। डोरी को जलती हुई होली दिखाकर पहन लेते हैं। 10 गेहूं के आखे लेकर कहानी सुनते हैं। एक कहानी सुनकर एक आखा नीचे रख देते हैं। इस प्रकार कुल 10 कहानियाँ सुनते हैं। एक राजा रानी थे। उनका नाम नल और दमयंती था। रानी ने दशा माता का व्रत कर डोरा गले में बांध लिया। शाम को राजा जी आए तो राजा जी की नज़र रानी के गले में पीने डोरे पर पड़ी तो राजा जी ने कहा, रानी जी, आपके गले में इतने मानक मोती सोने के हार पहने हुए हैं, इनके बीच में डोरा अच्छा नहीं लगता। ये डोरा राजा ने खींचकर तोड़ दिया। कुछ दिन बाद राजा के महल के पत्थर उतर उतर कर गिरने लगे। अब वह महल महल नहीं रहा और राजा का मुकुट उड़कर न जाने कहाँ चला गया। अब तो राजा रानी विषमत हो गए कि अचानक ये क्या हो गया। उन्होंने वह राज्य छोड़कर दूसरी जगह जाने का निश्चय किया। राज्य के बाहर थोड़ी दूर का रास्ता तय करने का निश्चय किया और अंधेरा हो गया। राजा रानी ने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। उन्होंने वहाँ एक माली का बगीचा देखा। माली बाहर आया तो राजा ने पूछा, हम रात यहाँ बसेरा कर ले क्या? माली ने कहा, हाँ कर लो। जब राजा रानी वहाँ रात रुके, सुबह उठने पर देखा बगीचा तो हरा भरा था, एकदम से बंजर कैसे हो गया। वहाँ तो घास का नामो निशान नहीं था। किसान उठा और उसने भी ये हाल देखा तो राजा रानी को बहुत बुरा भला कहा और वहाँ से निकाल दिया। राजा रानी आगे गए तो वहाँ एक तेलन का घर देखा तो तेलन से दोपहर रुकने का आश्रय मांगा। तेलन ने भी उन्हें आश्रय दे दिया। तेलन के तेल की कोटिये और डिब्बे तेल से भरे हुए थे। जब राजा रानी वहाँ से चले गए तो देखा तेल के डिब्बे और कोटी अपने आप खाली हो गए। तब तेलन ने कहा, क्या मालूम कैसे नर अभागों को मैंने आश्रय दिया, जो मेरे तो नुकसान ही नुकसान हो गया। वहाँ से राजा रानी गालियाँ खाते हुए आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद राजा की बहन का गांव आया। राजा ने किसी से कहलवाया कि उसके भाई भौजाई आए हैं और तालाब के किनारे रुके हुए हैं। बहन ने ये समाचार सुना तो भाई भौजाई के लिए 2 चार ठंडी रोटी ऊपर 2 प्याज डालकर नौकर के साथ भिजवा दिए और वापस समाचार कहलवाया कि अभी मेरे को समय नहीं है और ये कलेवा कर लें। भाई भौजाई ने आपस में कहा, बहन का कोई कसूर नहीं, सब अपनी दशा का चक्कर है, अपनी दशा खराब है, इसीलिए सभी बेरी हो गए हैं। और दोनों ने रोटी और प्याज वहाँ पर खड्डा खोदकर गाड़ दिया। थोड़े और आगे गए तो राजा का दोस्त मिल गया और कहा कि मेरे घर चलो, और घर ले जाकर उनकी खूब खातिरदारी करी, चाय पानी पिलाया और भाई दोस्त की घर की एक दीवार पर खूंटी पर एक हार लटका हुआ था। वहीं पर एक मोर बैठा हुआ था। उसने वह हार निगल लिया। राजा रानी वहाँ से रवाना हो गए। दोस्त की पत्नी ने देखा कि जो हार खूंटी पर टिका हुआ था वह वहाँ पर नहीं है।
दोस्त की पत्नी ने कहा कि जिन्हें आपने घर पर बुलाया था उन्होंने मेरा हार चुरा लिया है। पति ने कहा कि मेरा दोस्त चोर नहीं है, गरीबी के कारण ले गया होगा। राजा रानी ने सोचा कि अब हम दोनों को एक ही जगह पर जाकर रहना चाहिए जहाँ हमें कोई नहीं जानता हो, कोई नहीं रहे। राजा रानी एक जंगल में चले गए। वहाँ पर राजा दिन में लकड़ियाँ की बारी बेचकर उन पैसों को आटा, नमक आदि लाकर अपना गुजारा करता। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मैं दशा माता का व्रत करूँगी, मुझे कच्चा सूत का डोरा और कोंकड़ी लाकर देना। दूसरे दिन राजा ने ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी की और रानी के लिए कच्चा सूत और डोरी की गट्ठी भी ले आया। रानी ने कहा कि मुझे ये डोरा बनाना है और होली की जाल देखनी है, उसके बाद पूजा करनी है और कथा सुननी है। दूसरे दिन राजा पूजा पाठ की सामग्री ले आया और खुद ने भी पूजा की और कथा सुनी। और होली को देखने के लिए वे गांव से थोड़ी दूर आ गए जहां कुछ लोग रहते थे। वहां पर कुछ औरतें पूजा कथा कर रही थी। रानी ने कहा कि मुझे भी पूजा कथा करनी है और मेरा ये डोरा सफ़ेद है, इसे रंगना भी है। औरतों ने कहा कि यहाँ पर बहुत रंग पड़ा है। रानी ने दशा माता के डोरे को 10 तार का किया और 10 गांठ लगाई और रंग से रंगा और होली की जाल दिखाकर अपने गले में पहन लिया। डोरे को गले में पहनते ही राजा की लकड़ियाँ चंदन की हो गई, जो बहुत महंगी बिकी। लकड़ियों का पैसा लेकर जा कर खुशी खुशी घर आए। रानी भी पीपल की पूजा कथा करके दशा माता की कहानी सुन के घर के लिए रवाना हो गई। वहाँ दशा माता की समेत 10 कहानियाँ सुनी। 10 गेहूँ के आखे लेकर कहानियाँ सुनी और एक एक कहानी सुनते हुए एक एक आखा नीचे रखती गई और उनमें शिव पार्वती जी की, लोबिया तोबिया की, गजानंद जी की, बारी बारी कान कवारी और भी छोटी मोटी मिलाकर 10 कहानी सुनी। घर आई तो राजा ने कहा कि मैं आज बहुत सारा पूजापा लेकर आया हूँ, तो खूब आनंद से पूजा करना। हमारी सारी लकड़ी चंदन की हो गई, जो खूब महंगी बिकी है। रानी ने राजा से कहा कि आज दशा माता का व्रत करके डोहरा पहना है, अब हमारे आनंद ही आनंद हो जाएगा। राजा ने कहा कि अब हम हमारे राज्य में वापस चलते हैं। राजा रानी वापस अपने राज्य की ओर चलते हैं तो रास्ते में पहले दोस्त के घर जाते हैं। दोस्त ने कहा, आओ आराम कर लो। राजा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने पहले भी हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, अब रुक कर क्या करें। दोस्त ने फिर भी उन्हें रोका और पहले वाले कमरे में ही बिठा दिया, चाय पानी और कलेवा करवाया। राजा ने देखा कि जो हार खूंटी पर मोर बैठा हुआ था, उसने वह हार वापस उगलना शुरू किया। तो दोस्त को आवाज़ लगाई कि देख, तुम्हारा हार मोर वापस उगल रहा है। दोस्त ने देखा तो उसे विश्वास हो गया कि मेरे दोस्त की दशा खराब होने की वजह से उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ा। राजा फिर अपनी बहन की गांव से गया तो उसकी बहन ने बहुत बढ़िया भोजन करवाया, पर राजा रानी ने नहीं किया। जब पहले की जगह जहाँ पर उन्होंने गड्ढा खोदकर रोटी और प्याज को डाला था, तो देखा रोटी और प्याज सोने चांदी के हो गए, जिनको बहन को देखकर वहाँ से चले गए और तेलन के घर पहुँचे। तेलन ने उनके रुकने पर मना कर दिया और कहा कि पहले भी कौन अभागे आए थे, जिनकी वजह से मेरे तेल के डिब्बे और खोटियाँ खाली हो गई थी। राजा रानी ने कहा कि वह हम ही थे, हमारी दशा खराब चल रही थी, जिसकी वजह से ये दिन देखने पड़े, और तेलन के घर रुक गए।
तो टेलर ने देखा कि उसके सारे डिब्बे और कोठियाँ वापस तेल से भर गई थी। आगे आकर उन्होंने माली के बाग में विश्राम किया तो वापस खेत व बाग बगीचा हरा भरा हो गया। प्रजा को पता चला कि राजा रानी आ रहे हैं तो प्रजा बहुत खुश हो गई। राज्य में जाते ही महल दशा माता का डोरा वापस पहना और वापस खड़ा हो गया और राजा रानी ने दशा माता की जय जयकार की। हे दशा माता, जैसा राजा रानी को टूटा वैसा दशा माता की कथा कहने वालों को, दशा माता की कथा सुनने वालों को, हुंकार बनने वालों को, सभी को टूटना। मैं आशा करता हूँ कि आपको दशा माता की कथा पसंद आई होगी। राधे राधे। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।